अब जो हमने बायोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी के बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होगा, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। एक्सोस्केलेटन हमारे पास होती है, इट इज़ एन आउटर कवरिंग टू विच मसल्स आर अटैच्ड। ये बॉडी के बाहर आउटर कवरिंग होती है जिसके ऊपर मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इसकी कॉमन मिसाल आप ले लें, कॉकरोच की लेते हैं आप, या इस तरह से आप देख लो, आपको इसके ऊपर जो ऊपर वाली कवरिंग नज़र आती है ये हमारे पास होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा, एंड मोस्ट कॉमन इन क्लास इंसेक्टा। इंसेक्ट्स की क्लास में ये प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन क्लास इंसेक्ट्स है, यानी इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो है हमारे पास इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब होता है कि गैर मुतहरक, इससे हरकत नहीं होती। नॉन लिविंग होता है। फिर एक्सोस्केलेटन जो है वो बनता किससे है? एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से एक्सोस्केलेटन जो है वो एक्टोडर्म से बन रहा होता है, और इसकी जो है 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स में बनता है ये एक्सोस्केलेटन। हमारे पास 2 लेयर से बनता है, एक हमारे पास है प्रोक्यूटिकल और दूसरी हमारे पास है एपिक्यूटिकल्स। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस या नुकसान जो हैं आपके पास एक्सोस्केलेटन्स के ये हैं कि एक्सोस्केलेटन जब एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो उससे एनिमल जो है वो मूव नहीं कर सकता, हरकत में जो है हेल्प नहीं होती। मोर इस वाई इंसेक्ट्स के दूसरे जो एनिमल्स हैं जिनमें एक्सोस्केलेटन उसके ऊपर कवरिंग पे है तो उन्हें मूवमेंट्स में हेल्प नहीं करता ये। सेकंड, इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि जब तक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है एनिमल्स का साइज जितना है उतना ही रहेगा, एनिमल ग्रो नहीं कर सकता। इट इज़ इनर्ट, ये हरकत नहीं करता। ये इसके जो है डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि ये उसे एनी डेंजर, किसी भी खतरा से महफूज रखता है क्योंकि ये ऊपर कवरिंग है प्रोटेक्टिव। उन्हें खुश्की या ड्राइनेस से बचाता है, पानी की कमी नहीं होने देता। थर्ड, ये हेल्प करता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में उन्हें रहने के लिए। ये थे हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन्स की जब एग्जांपल हम मोलस्कन्स में लेते हैं तो मोलस्कन्स में हमारे पास मोलस्कन शेल होता है, जो कि मोलस्कन्स की एग्जांपल आपके पास स्नेल और स्नग की है, और मोलस्कन्स में जो आपके पास शेल होता है वो है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। और जब आप स्नेल की एग्जांपल लेते हैं तो आप देखें ज़रा, स्नेल की जब आप देखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपको ऐसे रिजी से वो जो है आप उसमें देखें तो आपको रिंग से स्ट्रक्चर्स बने हुए नज़र आते हैं। तो ये जो रिंग्स बने हुए होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये एक्ट करते हैं एक्सोस्टैटिक स्केलेटन्स का। लेकिन जो सॉफ्ट बॉडीड पार्ट्स होते हैं इनके, उनमें तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, जो बाहर वाले पार्ट हैं वो आपके पास जो है वो एक्सोस्केलेटन है। अब हम देख लेते हैं आर्थ्रोपोड्स में, तो जो मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म है एक्सोस्केलेटन की वो आपके पास प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। और जो इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो इस लिहाज से अडेप्टिव है कि वो शेल के जो है उसके एक्सोस्केलेटन के अंदर एनिमल्स को हेल्प करता है कि वो ग्रो करे और उसके अंदर जो है वो रह सके। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन्स की अदर मॉडिफिकेशंस हैं जो और फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो एक्सोस्केलेटन्स उनमें इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट्स की फॉर्म में भी है, मतलब उन्हें हेल्प करता है कि वो मूव कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोड्यूस करता है। फिर उनमें रिजिस उभरी हुई जगहों की शक्ल में भी हैं, बार्स की शक्ल में भी हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स की फॉर्म में भी होते हैं जिसे आप सेंसिला बोल देते हो। तो ये मॉडिफिकेशंस हैं आपके पास एक्सोस्केलेटन्स की, छोटे छोटे बालों की शक्ल में, छोटे छोटे उबार्स की शक्ल में। तो ये है हमारे पास एक्सोस्केलेटन्स की मॉडिफिकेशंस या एक्सोस्केलेटन्स की एग्जांपल्स। फिर कंपोजिशन है आपके पास एक्सोस्केलेटन्स की। तो एक्सोस्केलेटन बना किससे होता है? 2 लेयर से बना होता है, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। ये 2 लेयर हैं आपके पास। एपिक्यूटिकल जो है वो उसकी अपर लेयर, ऊपर वाली लेयर है, उससे जो नीचे वाली लेयर है वो है आपके पास प्रोक्यूटिकल। और बाहर वाली जो आपके पास लेयर है ये एपिक्यूटिकल है।
एपिक्यूटिकल जो आउटर लेयर होती है इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब कि इसमें से वाटर गुजर नहीं सकता। फिर ये लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। लिपोप्रोटीन्स आपके पास ये है कि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से बनी हुई है। जो प्रोक्यूटिकल है, द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन प्रोक्यूटिकल होती है, ये प्रेजेंट होती है एपिक्यूटिकल के नीचे। इट इज़ प्रेजेंट बिलो एपिक्यूटिकल। जब एपिक्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है तो इसे समटाइम्स हम एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं। और ये हमारे पास बनी हुई होती है काइटिन की, पॉलीसेकेराइड्स की, काइटिन, पॉलीसेकेराइड्स और कुछ प्रोटीन्स होती हैं इनमें इन्वॉल्व। और ये जो है प्रोक्यूटिकल समटाइम्स हार्ड भी स्ट्रक्चर हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन ये होता है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मुसलसल उसमें डेपोजिशन होती जाती है कि आपके पास एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट्स की लेयर जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन एंड इम्प्रेगनेशन विद कैल्शियम कार्बोनेट, कि जितना ज़्यादा उस पर कैल्शियम कार्बोनेट चढ़ता जाएगा उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड होता जाएगा। एक्सोस्केलेटन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है हमारे पास एक्डाइसिस और मोल्टिंग। एक्डाइसिस और मोल्टिंग एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इन विच एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली शेड और रिप्लेस इज स्टार्ट एक्डाइसिस और मोल्टिंग। ये वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से एक्सोस्केलेटन जो है वो मुसलसल उतरता है और उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन बन जाता है। एक्डाइसिस और मोल्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो स्किन है उसके नीचे जो है ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स इंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ये इसका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप ये होता है कि जो इंजाइम्स सिक्रीट होते हैं तो ये क्या करता है कि एपिक्यूटिकल्स को प्रोक्यूटिकल से अलहदा कर देते हैं और ये क्या करते हैं कि ये जो डाइजेशन के एंजाइम जैसे ही रिलीज़ हुए तो ये जो ओल्ड लेयर है उसको ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इस वाली लेयर को। जैसे ये लेयर डाइजेस्ट होती है फिर इन दोनों लेयर्स को सेपरेट भी करते हैं। जैसे ये लेयर डाइजेस्ट होती है तो उसकी जगह यहाँ पे एक न्यू लेयर्स को ये बना देते हैं। फिर सेक्रेशंस ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल, उसकी जगह नई क्यूटिकल बन जाती है और फिर जो नई लेयर्स आपके पास बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ज़रिए वो हार्डन हो जाती है। आपके पास 4 जो स्टेप है वो होता है हार्डन ऑफ एक्सोस्केलेटन बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको वो हार्ड कर देती है और ये तमाम जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम एक्डाइसिस और मोल्टिंग कहते हैं, ये सारे का सारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस जो है ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो ये कंट्रोल किया जाता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। सेकंड, इसे हम कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स के ज़रिए और वो हार्मोन्स हमारे पास होता है एक्डाइसोन हार्मोन। ये है हार्मोन्स हमारे पास एक्डाइसोन्स जो कि हेल्प करता है इन एक्डाइसिस और मोल्टिंग में। ये था आपके पास एक्सोस्केलेटन्स और उसके डिफरेंट जो थे एग्जांपल्स और इसमें एक्डाइसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस।